गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे करंट अफेयर 2024 के, अर्थात जनवरी से लेकर आपके अप्रैल तक के 4 महीने के, ये आपके पास है। और डेफिनेटली करंट अफेयर बैसाखी का काम करता है कि काफ़ी आते हैं उससे ना, कई तो 10 आ जाए, कई तो 5 आ जाए, तो इनकी संख्या अच्छी खासी रहती है, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इनको अपडेट करते रहा करिए। अभी के हैं, पिछली वर्ष के नहीं हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं भाई करंट अफेयर 2024 के। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता कौन है? क्या वो अफगानिस्तान है, बी भारत है, सी ऑस्ट्रेलिया है, या डी जर्मनी है? तो देखिए, अभी जब विश्व कप हुआ उसका विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। तो भाई अंडर 19 विश्व कप का विजेता कौन है? ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया है। देन योर आंसर इज सी। सी इज करेक्ट आंसर। भारत को इसने पराजित किया है और 19 जनवरी से 11 फरवरी तक ये हुए हैं। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ठीक है। और क्रिकेट का जो विश्व कप है वो कहाँ हुआ था, वो आप बताइए। चलिए, किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया? ए गुवाहाटी, बी नई दिल्ली, सी महाराष्ट्र, या डी एमपी? गुवाहाटी यानी असम। तो भाई देखिए, नाम क्या कह रहा है कि भाई मराठा, और आपने जो इतिहास भी पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आप अवगत हैं, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे। और वैसे भी अगर आप ध्यान दें तो ये कहाँ होता है मराठा? महाराष्ट्र। तो ये जो काम किया गया है, ये महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसके द्वारा ये विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक के अनुसार मराठा को 10% का आरक्षण दिया जाना है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 किस स्टेट में स्टार्ट हुए, किस राज्य में शुरू हुए हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, देखिए खेल से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ नाम ऐसे हैं, कहीं युवा लग जाएगा, कहीं कुछ हल्का सा चेंज होगा, और अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो भैया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम क्या वो केरल में स्टार्ट हुए, क्या महाराष्ट्र में शुरू हुए, सी असम यानी असम में हुए, या डी एमपी मध्य प्रदेश में हुए? तो भैया यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं असम में स्टार्ट। संस्करण है चौथा। 19 से 22 फरवरी 2024 के बीच इनका आयोजन हुआ और गुवाहाटी असम ये हुए थे। 50वां अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह किस राज्य में उसका आयोजन हुआ? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, या डी एमपी? देखिए, ये जो प्रश्न है, ये जो आंसर है, ये तो आप बता ही देंगे जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग की है पढ़ने की और नहीं जानते हैं तो आप शायद ना बता पाए, बट मोस्टली बता देंगे कि आपने खजुराहो ना ये सब सुने होंगे। तो ये जो है वो आपका कहाँ पर है? एमपी। ठीक है, एमपी में इनका आयोजन हुआ, एमपी के छतरपुर में। इनसैट 3DS सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? ए नासा, बी जैक्सा, सी इसरो, या ए और बी दोनों? ठीक है। अब देखिए, आपसे जब हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई है, या इसरो ने या DRDO ने क्या ऐसा किया है जो चर्चाओं में रहा है, वो आपसे साइंस टेक में आते हैं। ऐसा ही प्रश्न है ये। तो ये जो सैटेलाइट है वो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है हमारी इसरो के द्वारा। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, यानी उसका पूर्ण रूप क्या है, ये हमें आप बताइए, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? 10 साल तक मौसम की ये सटीक जानकारी देगा। इनसेट, व्हाट इज द फुल फॉर्म? इनसेट, इनसेट की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो डेफिनेटली आप अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं। पढ़ते सभी है, लेकिन अगर पता है तो बहुत सुंदर बात है। भाई फ्री PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम।
किस राज्य में लंचित बोरफुकन की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? कुछ प्रतिमाओं का पिछले वर्ष अनावरण किया, कुछ उससे पिछले वर्ष, और डेफिनेटली एक प्रश्न बना। ठीक है, ऐसा ही ये इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। 125 पूछ लेते हैं कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जाता है। या अगर पूछ लेंगे भाई कि इसको आर्किटेक्ट किसने किया, किसने इसका वास्तु किया है, इससे ये भी प्रश्न बन जाता है। तो क्या ये महाराष्ट्र में अनावरण हुआ, या असम में हुआ, सी तमिलनाडु में हुआ, या डी चेन्नई? भाई ये जो आपका आंसर है ये है असम। ठीक है, इनकी 125 वो हुई है प्रतिमा। इस प्रतिमा का नाम दूसरा क्या है? स्टैचू ऑफ वेलर। वेलर यानी वीरता की प्रतिमा। ये आप खास तौर से कुछ प्रश्न हैं जो डेफिनेटली महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनको अगर आप कहेंगे तो हम मूर्तियों से संबंधित भी एक आपकी वीडियो बना देंगे, पूछे जाते हैं। तो अच्छा, इस प्रतिमा की ऊंचाई है 84 फुट और 41 फुट की जो चौकी है वो उस पर ये बनी है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 23-24 का खिताब किस टीम के द्वारा, किस राज्य के द्वारा जीता गया? ए महाराष्ट्र, बी मुंबई, सी राजस्थान, या डी चेन्नई? तो भाई रणजी ट्रॉफी के जो विजेता हैं वो हैं कौन? महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है, मुंबई इसके विजेता हैं। उप विजेता की अगर मैं बात करूं तो विदर्भ को इन्होंने पराजित किया है और वानखेड़ा स्टेडियम में ये हुआ है। 42वां संस्करण है, यानी कुल मिलाकर ये थोड़ा पुराना है। संतोष ट्रॉफी, अभी रणजी देखिए, और संतोष, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपसे अगर मेंस राइटिंग करते हैं या वैसे भी पूछ लेते हैं, मैचिंग करवाते हैं कि ये ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है, उसमें भी ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो संतोष ट्रॉफी की विजेता क्या महाराष्ट्र है, बी गुजरात है, सी सर्विसेज है, या डी चेन्नई है? तो हमने जब इसको पहले भी पढ़ाया था तो हमने एक आपसे कहा था कि भाई सर्विस लगी है किसकी? संतोष की। ठीक है, तो इसकी जो विजेता है वो सर्विसेज है, इन्होंने इसको जीता है। अरुणाचल प्रदेश को हराया है और 77वां संस्करण है, और आयोजन अरुणाचल में हुआ है, उपविजेता है गोवा। ठीक, नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 23 का खिताब किस महिला के द्वारा जीता गया? ए यास्मीन जैटोन, बी क्रिस्टिना पिजकोवा, सी शिन्नी शेट्टी, या डी एरिक मार्ले? तो ये है क्रिस्टिना पिजकोवा। इसका मैंने बोला था कि कटरीना याद रखिएगा, तो ये आपको दिमाग में फीड हो जाएगा। आयोजन है 9 मार्च 2024 को, जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ, 71वां संस्करण है। नेक्स्ट है मिशन 414 अभियान किस स्टेट में शुरू किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सोचेंगे पता नहीं किसका मिशन है, सेना का है या कोई ऐसा है, कोई विपदा से संबंधित है, बट नहीं, ये भी बताते हैं। ये क्या तमिलनाडु में शुरू किया गया, गुजरात में शुरू किया गया, उसी हिमाचल में, या डी महाराष्ट्र में? तो देखिए ये ना कोई विपदा से संबंधित है ना किसी, अभी जो मौसम चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, वो किसका चल रहा है? चुनावों का। तो ये है भैया चुनावों से संबंधित। हिमाचल प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है 414 सीटों के लिए, चुनाव आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है हिमाचल में। क्यों? 414 जो मतदान केंद्र है उन पर जागरूकता के लिए, उन पर अधिकतम मतदान हेतु ये स्टार्ट किया गया है। अगला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती है तो जाहिर है विद्या के क्षेत्र में होगा, ज्ञान के क्षेत्र में होगा, नाम ही सरस्वती है। भैया आपसे 2 साल के आपको लेके चलने हैं। उसके अलावा आपको पहला किसको मिला था, फिर अगर कोई चर्चाओं में खास रहा था भूतकाल में तो वो भी आप देख लीजिएगा। ए शिवशंकरी, बी प्रभा वर्मा, सी रमन सिंह, या डी कंचन देवी? सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं प्रभा वर्मा। बीच के और करेक्ट आंसर, इनकी जो मलयाली कृति है रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। तो देखिए इनकी जिसको भी मिलता है XYZ, वो किसी भी क्षेत्र में मिलता है, किसी किताब से संबंधित, पुस्तक से संबंधित, तो आपको पुस्तक खास तौर से ध्यान रखनी है। और ये भी याद रखना अगर बताया गया है कि वो किस लिए लिखी है, मतलब क्या है उसमें,
क्या टॉपिक क्या है उसका। तो इस सम्मान में 15 लाख की राशि भी दी जाती है, बाकी जो प्रतिमा वगैरह ये सब। कौन सा देश मार्च 2024 में नाटो का 32वां सदस्य बना है, अति महत्वपूर्ण। 31वां कौन था ये बताइएगा। ए फिनलैंड, बी गुजरात, सी जापान और डी स्वीडन। नाटो से कुछ नहीं पूछेंगे, नाटो की स्थापना, नाटो अगर चर्चा में तो, बट नाटो का यहाँ पर 32 सदस्य की बात करूँ तो स्वीडन है, और मैंने पूछा था 31वां फिनलैंड। दोनों याद रख लीजिएगा। देखिए इसमें आ भी गया है, फिनलैंड 31वां सदस्य हुआ है और स्वीडन उसका 32वां 2024 में अभी शामिल हुआ। प्रो कबड्डी लीग 2024 की विजेता कौन है। ए रॉयल चैलेंजर्स, बी बेंगलोर टाइटंस, सी दिल्ली कैपिटल या डी पुनेरी पल्टन। तो भैया कबड्डी कौन जीतेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पल्टन ही जीतेगी ना, कई लोग होते हैं कबड्डी में, तो जाहिर है ये जो जीता गया है पुनेरी पल्टन, पल्टन के द्वारा जीता गया है। कैसे भी करिए आपको याद करना है, 10वां संस्करण है। और उप विजेता की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा स्टीलर्स है। एवेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, यानी गणित का नोबेल इसको कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले भाई गणित का नोबेल किसको दिया तो आप कहेंगे कि किसको, हमें क्या पता, नहीं, एवेल पुरस्कार की वो बात कर रहे हैं। ए नारायण शेषाद्री, बी सैम ऑल्टमैन, सी मिशेल टेलाग्रेट और डी अनीस दयाल। एवेल पुरस्कार प्राप्त करता है मिशेल टेलाग्रेट। क्यों मिला है भैया, ठीक है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस फ्रांस के मिशेल टेलाग्रेट को ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है, अच्छा, इन्होंने गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोग के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके जो योगदान उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना, संभाव्यता सिद्धांत, ठीक है। संयुक्त सैन्याभ्यास लमितीय 2024 भारत और किस देश के मध्य हुआ। सैन्याभ्यास से संबंधित एक प्रश्न आता है, खास अब मैं तो ये नहीं कहूँगी कि चर्चाओं में रहा, क्योंकि ये कई देशों के साथ भी होता है, दो देशों के द्विपक्षीय भी होते हैं, बहुपक्षीय भी होते हैं, पूछे जाते हैं। बट यहाँ पर जो पूछ रहा है वो आपको, इसका अलग वीडियो पूरे का बन जाएगा, बट यहाँ पर लमितीय की बात की गई है। तो क्या ये श्रीलंका के बीच हुआ है, भारत और श्रीलंका। बी सेशेल्स के मध्य होता है। सी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्यों करेंगे भाई, हम तो दूसरे देशों के साथ करते हैं, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर देशों की बात की गई है, तो भाई ये है सेशेल्स। 18 से 27 मार्च के मध्य ये हुआ, सेशेल्स में ही हुआ है। और क्रेओल भाषा में लमितीय का क्या अर्थ होता है, मित्रता। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर एनालिटिकल प्रश्न बनता है तो वो ये कह देंगे भाई इसका अर्थ क्या है, प्राप्त भाई मित्रता ही होगी नहीं, और वो कह देंगे दोस्ती, मित्रता ना, कुछ भी आ जाए, बट फ्रेंडशिप। वर्ष 2001 से इसका आयोजन हो रहा है। 10वां ये संयुक्त युद्धाभ्यास है। वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन किसने किया। ए सुखवीर संधू, बी किरण रिजिजू, सी हीरालाल सामरिया और डी किशोर मकवाना। भाई वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण हीरालाल सामरिया ने किया, नहीं, ये किसके अध्यक्ष है ये बताइएगा, बहुत अच्छी जगह पर है ये। तो भैया यहाँ ये जो किया गया है ये किरण रिजिजू ने किया है। क्या है ये, विधि मंत्री है, खेल मंत्री है, कौन से मंत्री हैं ये बताएं। सीहोर एमपी में हुआ। इसकी स्थापना मानसून जो होता है उसको नियंत्रित करने वाली जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उनको समझने हेतु किया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से नवाजा गया किसे। ए अमिताभ घोष, बी ज्ञानेश कुमार, सी संजय सिंह और डी किशोर मकवाना। तो भाई इरास्मस पुरस्कार प्राप्त करता है अमिताभ घोष। सुने होंगे आपने, इनका नाम सुना होगा। अकल्पनीय की कल्पना में योगदान हेतु इन्हें ये दिया गया। देखिए कितना अच्छा बात है, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना की ना की जा सके उसकी कल्पना के लिए इन्हें ये दिया गया है।
नेक्स्ट है पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। पुलिस से संबंधित अगर आपके लिए खास महत्वपूर्ण है, वैसे भी महत्वपूर्ण है। क्या ए उपेंद्र द्विवेदी है, बी नवीन जिंदल है, सी संजय सिंह है या डी राजीव शर्मा? तो भैया ये जो महानिदेशक साहब बने हैं ये है राजीव शर्मा। बालाजी श्रीवास्तव जी का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट है अति महत्वपूर्ण प्रिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया। महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है, पूछेंगे भाई कौन से क्षेत्र का है, ये भी पूछ लेते हैं। ए जेम्स एंडरसन, बी रिकेन यामामोटो, सी संजय सिंह या डी अमिताभ घोष? तो ये मोटो को यानी मोटे को दिया गया है रिकेन यामामोटो, इनको ये दिया गया है। जापानी वास्तुकार है भाई, आर्किटेक्ट है तो जाहिर है वास्तुकार ही होंगे। रिकेन यामामोटो को ये पुरस्कार दिया गया है। इसे क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर नोबेल। गणित का नोबेल एबेल हो गया और आर्किटेक्चर का ये वाला हो गया आपका। यह पुरस्कार इस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और ये 9वें विजेता हैं जो जापान के, मतलब 9वें, इनसे पहले 8 ऐसे जापानी हुए हैं लोग, उनको मिला है, ये 9वें नंबर के हैं। बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन साबित हुई? ये किसे मिला? देखिए जब हमने फिल्मों की बात करते हैं तो आपका ऑस्कर होता है, बाफ्टा होता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, बाकी नहीं। बाकी तो दुनिया भर के आएंगे, कोई उनकी फालतू दिमाग नहीं लगाना, यही पूछे जाते हैं। ए एम्मा स्टोन, बी सिलियन मर्फी, सी ओपेनहाइमर और डी पुअर थिंग्स? तो ये जो अवार्ड है ख़ास तौर से ओपेनहाइमर को काफ़ी मिले हैं, ऑस्कर भी मिले हैं, तो ये इसी को मिला है। कितने व्यक्तियों को भारत रत्न 2024 मिला थी? महत्वपूर्ण, हमने बताया था कि ये जो भारत रत्न या कौन सा है, तो ये नागरिक सम्मान है, ठीक है। इसमें 4 आ जाएंगे आपके। पहला कौन सा है? भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री, ठीक है। मतलब एक एक लेटर हटाते जाइए, एक एक अक्षर हटता जाएगा आपके, एक तो बन जाएगा। सबसे बड़ा भारत रत्न है, नागरिक सम्मान भारत का, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, बी हट गया, भूषण रह गया, फिर पद्मश्री। तो आपसे पद्म विभूषण भी पूछे जाएंगे और ये भी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 5 लोगों को दिया गया है थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, 3 मिले थे बट यहाँ 5 मिले। अच्छा, पद्म विभूषण भी 5 लोगों को दिया गया है, तो आपको उन सबके नाम याद रखने हैं। भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, जन सेवा में योगदान हेतु दिया जाता है। 1954 से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। तो वो प्रथम व्यक्ति कौन सा था जिसे ये दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञान है, जैसे हमने कहा सरस्वती, तो ये भी ज्ञान के क्षेत्र का ही होगा। पुरस्कार 2024 मिला ए रामभद्राचार्य जी को, बी गुलजार जी को, सी दामोदर मौजो को या डी ए और बी दोनों? तो ये चर्चाओं में रहा है और ख़ास तौर से आप इनको रामभद्राचार्य जी को आप जानते होंगे, जो नेत्रहीन है, और गुलजार, ठीक है, उर्दू के हैं। और ये रामभद्राचार्य, जब राम मंदिर की उद्घाटन हुआ था तो आपने देखा भी होगा, बाई फेस आप जानते हैं। तो ये जो आपका आंसर है वो डी है, ए बी दोनों को ये दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय साहित्य का, लिटरेचर का ये सर्वोच्च है और इस पुरस्कार की इंटरनेशनल कौन सा है? नोबेल। इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। 65 में ये पहली बार मलयालम जो कवि थे जी शंकर कुरूप को, उनकी जो कृति थी ओड ककू झल के लिए दिया गया था। ये महत्वपूर्ण है। 2022 की बात करें तो ये गोवा के राइटर हैं, ऑथर हैं, दामोदर मौजो को दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया गया? बजट से संबंधित 1 या 2 प्रश्न डेफिनेटली बनता है, मिल जाता है। तो भाई ये कौन सा है? ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां और डी 9वां? तो ये कौन सा अवार्ड उनका बजट है? कुल मिलाकर उनका 6ठा बजट है।
पीएम मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? अति महत्वपूर्ण, राम मंदिर के बाद हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ए उक्त कुछ नहीं होता है, ये गलत टाइपिंग है। बी यूएई, सी यूएसए, डी जर्मनी। तो ये यूएसए में ना होकर यूएई चर्चाओं में भी रहा था, आपने इसका लाइव टेलीकास्ट भी देखा होगा, यूएई में हुआ है। अल वाकवा यूएई, ठीक है। और मंदिर का शिलान्यास 2019 में, मतलब इसकी आधारशिला रखी गई। 27 एकड़ में ये बना है और लागत है 700 करोड़। लता दीनानाथ अंबेडकर अवार्ड 2024 मिला, किसे मिला? इम्पोर्टेंट है, जब से लता मंगेशकर जी का निधन हो उस वर्ष ये दिया जा रहा है। ए गोविंदा को, बी अजय देवगन को, सी अमिताभ बच्चन को, या डी धर्मेंद्र को? तो भैया ये इस वर्ष का 2024 का प्राप्त करता है अमिताभ बच्चन जी। और पहले कौन से थे? नरेंद्र मोदी जी। यह पुरस्कार राष्ट्र समाज के लोगों के लिए पथ प्रदर्शक और उनके अनुक्रमणीय योगदान हेतु, यानी उन्होंने इतना योगदान किया है उसके लिए दिया जाता है। आई लीग प्रतियोगिता 23-24 का खिताब किसने जीता है? ए शिलोंग लाजोक क्लब, बी मोहम्मडन स्पोर्टिंग, सी कोई नहीं, या डी दोनों? तो दोनों को नहीं मिला है, ये बी को मिला है, मोहम्मडन स्पोर्टिंग को। आयोजन हुआ है मेघालय के शिलोंग में एसएसए ग्राउंड में। नेक्स्ट, विप्रो के भाई नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? विप्रो आपने सुनी होगी कंपनी, और किस क्षेत्र की है ये बताइएगा, महत्वपूर्ण है। ए राकेश मोहन इसके सीईओ और एमडी हैं, बी तमिलनाडु नहीं भाई, सी श्रीनी पालिया, या डी ज्ञानेश कुमार? तो इसकी एमडी बने हैं श्रीनी पालिया, सीईओ और एमडी। विश्वेश्वर राव का निधन हुआ, वो कौन थे? ए संगीतकार, बी शिक्षक, सी अभिनेता एक्टर, या डी नेता? तो विश्वेश्वर राव अगर आपने देखे हो तो आप आई फेस आप जानते होंगे। बहरहाल ये कौन है? नेता जी नहीं, ये अभिनेता है। सी इज योर करेक्ट आंसर। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया? कौन है वो? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, ये स्टेट नहीं है, ये देश है, ठीक है। तो खास तौर से उसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, एक ही इसमें देश लिखा है और वो है सिंगापुर। भाई राष्ट्रमंडल खेल में कौन से देश शामिल होते हैं? ये राष्ट्रमंडल कहते हैं, कौन से देश हैं जो इनमें शामिल किए जाते हैं? CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 प्राप्त करता है। ALIC, बी इसरो, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और डी SJVN लिमिटेड? भैया विश्वकर्मा पुरस्कार प्राप्त करता है SJVN लिमिटेड, पहली बार आपने शायद सुना भी होगा। को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत पूछा जाता है डे और थीम में। तो क्या ये 5 अप्रैल को मनाते हैं, 6 अप्रैल, बी 6 अप्रैल, सी 7 अप्रैल, या डी 8 अप्रैल? तो ये भैया मनाया जाता है 7 अप्रैल, काफ़ी ये पूछा भी जाता है। 24 की जो थीम है, माई हेल्थ माई राइट, यानी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, बिल्कुल सही थीम है। सरहुल त्यौहार किस स्टेट में मनाया जाता है? त्यौहार से संबंधित है ना कि ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ, काफ़ी इस समय पूछे जा रहे हैं ऐसे प्रश्न। ए असम में, बी महाराष्ट्र में, सी कर्नाटका, डी झारखंड? तो भाई सरहुल त्यौहार मनाने वाला राज्य है कर्नाटक, नहीं झारखंड। अगला, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ए महाराष्ट्र में, बी नई दिल्ली में, सी कर्नाटक में, या डी हरियाणा में? तो परिवर्तन, अच्छा एक बात मुझे प्रश्न बताइए कि रैलियों का शहर कौन सा है? पूछते हैं ना, जैसे आप जानते हैं नवाबों का शहर लखनऊ, तो रैलियों का शहर कौन सा है? ये प्रश्न का आंसर आप दीजिए। परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में आयोजन हुआ 8 अप्रैल 24 को। अध्यक्षता की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इसकी अध्यक्षता की। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है कहाँ? किर्गिस्तान, बी महाराष्ट्र,
सी हरियाणा या डी सी कर्नाटक या डी हरियाणा। एशियाई तो एशियाई देश ही कोई करेगा, किर्गिस्तान। 11 से 16 अप्रैल को इसका आयोजन हुआ और किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक, बिस नहीं मिला है केक में, इस तरीके से याद कर लीजिए, बिश्केक में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आगे फिर आप जब आते जाएंगे उस तरीके से आप उसमें इंक्लूड करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, अगर किसी खास टॉपिक पर आपकी डिमांड हो वो आप बता सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है थोड़ा ज़्यादा बहुत तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक दीजिए। फिर मिलते हैं, कीप वॉचिंग। जय हिंद।